दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फ्रेंचाइजी मिशन इंपॉसिबल की रोग नेशन यानी मिशन इंपॉसिबल 5 की स्टोरी बताऊंगा। और अगर आपने मिशन इंपॉसिबल 4 या 7 की स्टोरी नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दे रहा हूं, उसे देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मिशन इंपॉसिबल रोग नेशन की स्टोरी शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होते ही वेंजी को दिखाता है जो कि एक रनवे पर एक प्लेन की जासूसी करता है घास में छिपकर, और हेडक्वार्टर से विलियम ब्रेंट वेंजी से कहता है मौका हाथ से निकल रहा है, जल्दी कुछ करो, प्लेन को रोको। और ईथन काट दूसरी तरफ लूथर मिलेशियस से सैटेलाइट हैक करके प्लेन रोकने के लिए वेंजी की मदद करता है, लेकिन काम नहीं बनता और प्लेन रनवे पर दौड़ने लगती है। और तभी टॉम क्रूज यानी ईथन हंट का अचानक से आवाज आता है, बेंजी दरवाजा खोल सकता है। ईथन दौड़कर प्लेन के विंग्स पर कूदकर दरवाजे के पास लटक जाता है और बेंजी अपने पेट के जरिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है जो कि नहीं खुलता। यहाँ पर मैं आपको बता दूं टॉम क्रूज ने सेफ्टी लगाकर ये स्टंट रियल में किया था और 5000 फीट की ऊंचाई पर जाकर ऐसे ही लटका रहा। खैर वापस स्टोरी पर आते हैं तो बेंजी सैटेलाइट के माध्यम से प्लेन का सारा दरवाजा खोल देता और ईथन सारा सामान लेकर प्लेन से कूद जाता। और अगले ही सीन में ईथन को मिशन दिया जाता कि जिससे आतंकवादी संगठन को ईथन पिछले साल से ढूंढ रहा है सिंडिकेट, वह सच में एग्जिट करता है, ये कोई काल्पनिक नहीं। अब दोस्तों सिंडिकेट क्या है इसे समझ लेते हैं। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने चीफ एटली के साथ मिलकर सिंडिकेट नाम से एक संगठन बनाया जिसमें सभी देशों के जासूसों को शामिल करके नया पहचान देना था, जिससे इंग्लैंड वाले अपने दुश्मनों को मार सके जिससे कोई जवाबदेही ना हो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इसे मना करके सिंडिकेट को बंद करवा देते हैं और जिससे इसको फंडिंग देनी थी उस ड्राइव को रेड बॉक्स में एक गुप्त जगह रखवा देते हैं। चीफ एटली गद्दारी करता है और सिंडिकेट को चलाता है और सुलेमान लेन नाम के एक सिंडिकेट के लीडर इसे बगावत करके खुद सिंडिकेट को चलाता और बहुत सारे मासूमों को मरवा देता है। लेकिन सिंडिकेट होने का सबूत किसी के पास नहीं होता है सिवाय ईथन हंट के। चलिए अब फिल्म पर आते हैं। मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन सुनते वक्त ही ईथन को पता चलता है ये तो सुलेमान लेन की ही साजिश है और एक गैस के माध्यम से ईथन को बेहोश करके किडनैप करवा देता है। और इधर CIA वाले IMF को जुडिशरी के सामने खारिज करवाने की मांग करते मिशन इंपॉसिबल द घोस्ट प्रोटोकॉल में हुई तबाही दिखाकर, जिसके वजह से IMF खारिज हो जाता और ईथन को पकड़ने के लिए ऑर्डर दे दिया जाता। और अगले सीन में डॉक्टर बोन ईथन को बंदी बनाया रहता, तभी रेबेका फर्गुसन यानी एल्सा की एंट्री होती और ईथन को वहां से निकालती। फिर कुछ महीने बाद ईथन इनडायरेक्टली CIA को सिंडिकेट के होने का इंफॉर्मेशन देता और लेन को खोजने के लिए वेना जाता जहां बेंजी को बुलाता। एक ओपेरा में लेन को बेंजी की मदद से खोजता, तभी एल्सा ऑस्ट्रेलिया देश की चांसलर को मारने आई होती है और अगर चांसलर को मारने में ये चूक गए तो लेन का एक आदमी एल्सा को मारेगा और दूसरा चांसलर को। एल्सा ये सब लेन का भरोसा जीतने के लिए करती है, लेकिन ईथन चांसलर को बचाकर एल्सा को लेकर छत से कूदकर दोनों भाग जाते हैं और एल्सा लेन का भरोसा खो देती है। और एक आखिरी चांस लेन एल्सा को देता है ईथन के जरिए PM ऑफ यूके ने जो फंडिंग वाला ड्राइव रेड बॉक्स में छिपाया होता है उसको चुराना होता है। दोस्तों अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर एल्सा है कौन। एल्सा जो है इंग्लैंड के MI6 से होती है जिसको चीफ एटली ने काम दिया होता है लेन का भरोसा जीत कर रेड बॉक्स वाला ड्राइव एटली को पहुंचाए जिससे लेन को फंडिंग ना मिल पाए। चले अब फिल्म पर आते हैं। ईथन एल्सा पर भरोसा करता है क्योंकि लंदन में इसने ईथन की जान बचाई थी। मोरक्को में एल्सा ईथन से कहती है मुझे यहाँ लेन ने एक पावर प्लांट के कंप्यूटर फैसिलिटी के एक लेजर चुराने के लिए भेजा है जिसमें सभी सिंडिकेट के मेंबर की पहचान, इनके काम का लिस्ट, जो कि एक बेनाम आदमी ने सिंडिकेट से गद्दारी करके इसे ब्लैकमेल करने के लिए इसी फैसिलिटी में छिपा दिया और खुद मारा गया। लेकिन मैं इसे चुरा कर लेन को नहीं दूंगी बल्कि इसका पर्दाफाश करूंगी। तभी इस फिल्म का ऐसी चोरी दिखाया जिसे आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ड्राइव बेंजी लेकर आता है, तभी एल्सा बेंजी को मार कर ड्राइव लेकर भागते और तभी वन ऑफ द बेस्ट बाइक चेजिंग सीन होता है। लेन के आदमी एल्सा को पकड़ते हैं और ईथन बेंजी गाड़ी से चेज करते हैं। जब इनकी गाड़ी पलट जाती विलियम लूथर इन्हें आकर बचाते हैं। एल्सा को पकड़ने के लिए ईथन बाइक से वन वे पर चेज करता और धीरे धीरे सभी विलन को खत्म करने के बाद एल्सा को नहीं पकड़ पाता क्योंकि ये एल्सा को नहीं मारना चाहता। लेकिन बेंजी इस ड्राइव का पहले ही कॉपी बना रखा है। एल्सा लंदन में ये ड्राइव एटली को देती क्योंकि इस ड्राइव में क्या है इसे भी नहीं पता रहता है, पर एटली नहीं चाहता ये किसी को पता चले, इसलिए फाइल चुपके से इरेज कर देता है और एल्सा को मरने के लिए लेन के पास से खाली ड्राइव लेकर भेज देता है। जब लेन को पता चलता है ये ड्राइव खाली है तो एल्सा के जरिए बेंजी को बंदी बनाता है और ईथन को ब्लैकमेल करता है कि अगर बेंजी को सही सलामत चाहते हो तो ड्राइव को अनलॉक करवा कर लेकर आओ। इसको अनलॉक सिर्फ यूके के प्राइम मिनिस्टर ही कर सकते हैं। तभी विलियम CIA के डायरेक्टर हार्ली को बुलाकर कहता है PM को आगाह कर दे क्योंकि ईथन इन्हें उठाने वाला है। डायरेक्टर हार्ली PM को इन्फॉर्म करने के लिए चीफ एटली के द्वारा PM को बताता है कि ईथन एक गद्दार भगौड़ा है जिसका टारगेट आप हो, क्योंकि ईथन एक काल्पनिक संगठन सिंडिकेट के पीछे पड़ा है और विलियम रेड बॉक्स के बारे में भी पूछता है। तभी PM एटली से कहता है कि ये क्या है, मैंने तो सिंडिकेट को बंद करवा दिया है। तब जाकर डायरेक्टर हार्ली को सिंडिकेट के बारे में यकीन होता है और समझ जाता है कि ईथन सही है। एटली PM को मदहोश कर देता है। तभी सबको पता चलता है कि एटली के भेष में ये तो ईथन है। रेड बॉक्स को अनलॉक करवाकर बेंजी को बचाने के लिए एक कैफे में बेंजी को बम वाला सूट पहनाकर लेन एल्सा के जरिए बैठाया रहता है और बेंजी के माध्यम से ईथन से बात करता है। तभी ईथन इसके साथ एक
एक गेम खेलता है क्योंकि ड्राइव नष्ट करके नंबर याद कर लेता है, मतलब ईथन खुद ड्राइव बन गया है। तो मजबूरी में वेंजी को इसे छोड़ना पड़ता है और विलन ईथन को जिंदा चाहते हैं और फिर पूरे लंदन में एक अच्छा सा एक्शन सीन होता है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। डॉक्टर बोन को एल्सा मारती है और जाल के जरिए लेन को ईथन कैद कर लेता है। और फिल्म के लास्ट में ये दिखाया कि डायरेक्टर हार्ली ने IMF को बंद करवाया था और इसने फिर से इसको चालू करवा दिया और खुद IMF में चला गया और एक बेहतरीन फिल्म एंड हो जाता है। दोस्तों इसकी IMDb रेटिंग है 7.4 और टोमेटो 94%, और जबकि मैं इसको पर्सनली 10 में से 9 स्टार दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।